राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के रामलीला को जो मैदान है, मेन रोड सड़क बैतवा नदी के पास एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सीमेंट की सवारियां बनाई जाती हैं। यानी कि अगर हम बात कर लें तो जो घोड़े होते हैं उनको बनाया जाता है। अब ये क्यों बनाया जाता है, किस दिन चढ़ाए जाते हैं और क्या मन्नत पूरी होने पर इनको चढ़ाया जाता है और किस दिन शुभ रहता है, तो आज हम यहाँ पर जब पहुंचे तो यहाँ पर देखें। सबसे पहले मेरे साथी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखा रहे ये जो सीमेंट के जो छोटे बड़े मंझोले जो घोड़े बन रहे हैं, इनको सीमेंट से बनाया गया। और ये देखें, इसके अंदर जो जाल भी है, सरिया भी पतला वाला, ये इनके अंदर लगाए गए हैं। तो ये यहाँ पर जो सीमेंट के घोड़े तैयार हो रहे हैं, अब यहाँ पर जो जिनको ये तैयार कर रहे हैं वो कौन है, कब से कर रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है, सबसे पहले मैं उनसे चर्चा करूंगा। जी, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम केशव प्रजापति है। क्या नाम है? केशव प्रजापति। केशव जी क्या कौन क्या बन रहा है ये जिन बाबा की सवारी, भैरव महाराज की सवारी, दरोई बाबा, केदारपाल, ये सब बाबाओं की सवारी बनाता हूँ मैं। लगभग मेरे पिताजी 20 साल से कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूँ ये। अरे क्या काम में आते हैं, कब कहाँ आते हैं? ये अपन मतलब कोई की मन्नत रहती है, जैसे कोई भी मन्नत रहती है तो उन पे ये कबूलते हैं, वो चढ़ते हैं, मन्नत पे चढ़ा जाते हैं। कितनी इसकी भेंट है? इनकी 2100 रुपये स्टार्ट है, अब 10,000, 5,000, मतलब आगे जितनी हो। किस दिन खास दिन रहता है इनको चढ़ाने इनका खास दिन रहता है दोज और छठ, ऐसे दिन रहते हैं। और गुरुवार तो अपना मेन रहता है ये खास, गुरुवार दिन जी। तो जैसे कि अगर बात करें, पहले मिट्टी के बनते थे, अब सीमेंट के बन रहे हैं। मेरे पिताजी 20 साल से लगभग सीमेंट के ही बना रहे हैं। और मिट्टी के कितने सदस्य हैं? हम परिवार में 6-7 सदस्य। सबका परिवार कैसे गुजारा? हाँ, एक ही। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमारी प्रजापति। क्या बनाती हैं आप? मिट्टी की सवारी बनाती हूँ। सवारी बनाती हैं। तो क्या किनको बेचती है, किनको भेंट देती है आप? ये आते हैं जे इनके लाने देना पड़ता है। अच्छा, तो अभी तक लगभग कितने तैयार हो चुके हैं आपके? तैयार तो गई रखे 20-25 जोड़ी बस। तो ये केशव प्रजापति और उनकी माँ, क्या नाम बता दो? राजकुमारी प्रजापति यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उनके द्वारा बताया कि आज देखा जाता है कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी देवी देवता और भगवान से जुड़े रहते हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि जब दीपावली की दौज या होली की दौज या छठ ऐसी या गुरुवार का विशेष दिन होता है, तब हमारे जो धर्म के लोग हैं वह मन्नत पूरी होने पर, अब मन्नत किसी प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर जो केशव बताते हैं कि उनके द्वारा बताया गया कि किसी के बगैर बच्चे नहीं होते हैं, तो अपने अपने जो बाबा होते हैं जिनको वो चाहते हैं, जैसे कि बात कर ले हम, भैरव बाबा है, दरोई बाबा है, जिंद बाबा है और केदारपाल बाबा है और भी बाबा है, उनके लिए ये अश्व चढ़ाए जाते हैं मन्नत पूरी होने पर। तो आज ये तैयार हो रहे हैं। आपको बता दें कि कल हमारे यहाँ दीपावली थी और दीपावली के बाद अब एक दिन बाद जो दौज आ रही है उस पर इनको जो भी लोग हैं उनकी मन्नत पूरी होने पर चढ़ाया जाएगा। यहाँ पर तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। आज रात्रि में इनके द्वारा बताया गया कि इनको तैयार कर लिया जाएगा। उनके द्वारा बताया गया कि आज जो 2100 से लेकर जो भी इनको भेंट मिलती है वो उसको स्वीकार करते हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रतिमाओं के अंदर, इन अश्वों के अंदर, घोड़ों के अंदर बताया जाता कि इनको सीमेंट से पहले सरिया लगाया जाता, सरिया के अंदर जाल बिछाया जाता, जाल के बाद ये तैयार किए जाते हैं और इनको जब तैयार हो जाते हैं तो जिनकी मेहनत पूरी हो जाती है तो वो जो भी बाबा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दरोई बाबा की बात कर लें, भैरव बाबा की बात कर लें, जिंद बाबा की बात कर लें, केदारपाल बाबा की बात कर लें, और भी बाबा है जो हमारे खेतों में, खलिहानों में, घरों में पूजे जाते हैं। तो ये एक सकारात्मक खबर हमारे जो धर्म है उनके प्रति, क्योंकि आज देखा जाता है कि आज की युवा पीढ़ी को इन सब से दूर हो गए हैं। उनको ये जानकारी नहीं है कि आज हमारे देश के अंदर हमारी जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, उनको हम किस तरीके से, उनकी जो परंपरा थी उनका निर्भय करें। तो आज यहाँ पर केशव, जिनकी उम्र आज करीब 25-26 साल के होंगे, वो इनको बनाने के काम करते हैं। उनकी माताजी राजकुमारी प्रजापति भी और उनके पूरा परिवार यहाँ पर सहयोग करता है और यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाती है। तो ये
हम भी हमारे युवाओं साथियों से कहेंगे कि हमारी जो भारत देश की जो परंपरा है, संस्कार, संस्कृति है, उनसे हमें जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि आज देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे पूर्वजों की जो पुश्तैनी जो बातें थी, जो उनके कार्य थे, उनको भूल रहे हैं। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनके जो आदर्श थे उनके सिद्धांतों पर चलना चाहिए। तो ये आज हमारी ध्वज को लेकर एक खबर थी जो असमों को लेकर बनाई हमने, जो कि ध्वज के दिन इन बाबा को चढ़ाए जाएंगे। तो मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।